आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, यही शब्द स्वर्गदूत पिता ईश्वर उस समय जब गाब्रिएल दूत को मरियम के पास भेजा होगा, यह शब्द सुनने के लिए वो तैयार होंगे। इस शब्द को सुनने के लिए उन्होंने इंतजार किया होगा कि मरियम क्या कहती है। स्वर्गदूत गाब्रिएल ने माता मरियम को आकर संदेश देता है और कई वार्तालाप होती है, बातें होती है, दोनों बातचीत करते हैं और कई बातें होने के बाद अंत में माता मरियम यही शब्द कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। दास, हमारे इस समय में हम अधिकतर दास और दासी के बारे में नहीं सुनते, नहीं पाते हैं। अधिकतर हम सुनते हैं नौकर, लेकिन पुराने जमाने में या पुराने व्यवस्था में हम पाते हैं, खास करके जो दास और दासी रहते थे वह अपने मालिक के घर में जाकर काम करते थे और उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके बताई हुई बातों के अनुसार, उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार वो लोग काम करते थे और पूरा समय उनके साथ, पूरी जिंदगी उनके साथ गुजारते थे। दास या दासी, हम विचार करें तो एक प्रकार से छोटा इंसान, कद में छोटा नहीं, काम में छोटा नहीं, लेकिन उसको बनाया गया उस हिसाब से कि समाज में एक छोटा व्यक्ति है और उसको दास और दासी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन माता मरियम ये कहती है कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। माता मरियम ये कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। क्या माता मरियम छोटी थी? क्या माता मरियम समाज में छोटी थी? क्या माता मरियम जाति में छोटी थी? क्यों माता मरियम बोलती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। कौन सा गुण पाया जाता है माता मरियम में? माता मरियम कहती है मैं दासी हूँ, कौन सा गुण पाया जाता है माता मरियम में? क्या बोलते हैं आप लोग? किस प्रकार का गुण पाया जाता है माता मरियम में? कौन सा? नम्रता का गुण पाया जाता है माता मरियम में और वह नम्रता पूर्वक स्वर्गदूत गाब्रिएल को यही कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। नम्रता मतलब ये है नम्र बनना, मालिक से बड़ा नहीं होना और मालिक की जरूरतों को पूरा करना। माता मरियम नम्र रहती है, उसमें कोई बड़ापन नहीं रहता है, उसमें कोई मोटाई या मोटी बात नहीं होती है। वो पूरी दुनिया में या आसपास के कब्जों में, कस्बे में जाकर नहीं बोलती कि मैं प्रभु की माँ बनने वाली, मैं प्रभु की माँ बनने वाली, मेरी सेवा करो, मुझे पूजो, मुझे अगरबत्ती लगाओ, मुझे नारियल चढ़ाओ, नहीं बोला उसने। माता मरियम ने नहीं बोला इधु तू ना, नहीं बोला। लेकिन माता मरियम का शब्द क्या रहता है? मैं प्रभु की दासी हूँ। माता मरियम का शब्द क्या रहता है? मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम के समान हमको बनने के लिए बुलाया गया है। माता मरियम के समान हमको बनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कई प्रकार से हमारा व्यवहार वो व्यवहार नहीं रहता है। हम माता मरियम से भी बढ़ के हो जाते हैं। अगर हम जब हमारे पास सब कुछ है तो हम में बड़प्पन आता क्या? नहीं आता है? आवे कि नहीं आवे? आवे, आवे आता है, क्योंकि हम उस कथन पर मनन चिंतन नहीं करते। जो माता मरिया बोलती है उस पर हम मनन चिंतन नहीं करते। हम में बड़प्पन आता है, हम में घमंड आ जाती है, हम में डोभाई आ जाती है, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की बातें हमें आ जाती है। लेकिन माता मरियम हमको सिखाती है, माता मरियम हमको सिखाती है कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। दूसरा गुण कौन सा हो सकता है?
नम्रता का गुण बताया। बाकी क्या होता है? दास के और कौन से गुण हो सकते हैं अपने मालिक के प्रति? क्या हो सकते हैं? क्या हो सकता है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारिता या वफादार। देखिए, आज्ञाकारिता या वफादार भी होना जरूरी है। पवित्र बाइबल में हम सुनते हैं, कारिंदा को सब कुछ सौंप के उसका मालिक बाहर जब चला जाता है, लेकिन वह मन मर्जी करता है। वह मन मर्जी करता है और इसके बाद जो उसका मालिक आता है, उसको वहां से निकाल देता है। लेकिन माता मरियम के बारे में हम जानते हैं, वो एक बार हाँ करने के बाद पासी थी कि ना हूँ ना पासी स्वर्गदूत ने જોવા નહીં જાય આપણે જૂત કઈ ગયો है આકે જોવા નહીં જાય આકે જોવા નહીં જાય કઈ જતો રહ્યો है એમ જતો તો તઈ જાવો નહીં वफादार रहती है स्वर्गदूत को ढूंढने गई थी वो ना मुझे मालूम नहीं था कि तू नहीं बोला बोला उसने वो वफादार रहती है जब हाँ बोल दिया तो वो नहीं वो हाँ बोल दिया तो वो नहीं बोलती हमेशा उस बातों पर वफादार रहती है जिस प्रकार दास दासी अपने मालिक के प्रति वफादार रहती है वो भलाई और यह जो भी काम है वो वफादारी से करते हैं और उसी प्रकार से हम पाते हैं माता मरियम ने कभी हाँ करने के बाद ना ना कहा ना नहीं कहा हम कभी कभी भी किसी को पूछते हैं या कुछ भी है एक बार हाँ करने के बाद ना भी हो जाता है हमारा लेकिन माता मरियम ने ये नहीं कहा माता मरियम ने ये ऐसा नहीं कहा लेकिन वह पिता ईश्वर की हमेशा वफादार बनी रही उसकी वफादारी हमारी मुक्ति है उसकी वफादारी हमारी मुक्ति है उसका हाँ हमारी मुक्ति है जब उसने हाँ बोला तो हमारी मुक्ति निश्चित हो गई थी और उसने उसको पूरा किया अंत तक उसने पूरा किया जन्म से लेकर मृत्यु तक वह वफादार बनी रही वो वफादार बनी रही वो प्रभु के साथ हमेशा रही जन्म से लेकर क्रूस तक जब प्रभु क्रूस पर चढ़ा जाते हैं वह वफादार आज्ञाकारिता बनी रही वो खुद रही और अपने उनके प्रभु के शिष्यों को भी वो ईमानदार बनने के लिए वो बोलती है वो अपने शिष्यों को भी ईमानदारी से रहने के लिए या ईमानदार बने रहने के लिए वह कहती है क्या वो वफादारी हम में रहती है हम इंसान हैं माता मरिया ईश्वर की बेटी थी वो भी इंसान थी लेकिन उसने जो प्रभु को हाँ कहने के बाद वो हमेशा ईमानदार बनी रहती क्या हम विशेष करके हम परिवार में रहते हैं हम समाज में रहते हैं हम देश में रहते हैं क्या वो वफादारी या ईमानदारी हम में रहती है हम में रहती है क्या आज जब हम यहाँ पर नौवेना के चौथे दिन आए हैं क्या वास्तव में हम लोग वो ईमानदारी को जो माता मरियम ईमानदारी से उसको पूर्ण करती है क्या हम में रहता है या नहीं तीसरी बात हम देखते हैं विशेष करके दास दासी के जो तीसरा रहता है वो क्या रहता है पहला हमने देखा नम्रता वफादारी या ईमानदारी तीसरा क्या करना पड़ता है दास को या दासी को क्या गुण रहता है क्या रहता है ನಾನು खाटले बिहार रोटा नहीं आले माली देख ले आले नहीं देते लेकिन दुख सहना पड़ता है सुनना पड़ता है कई प्रकार की डांट सुननी पड़ती है और तभी वे अपने मालिक के लिए खड़े उतरते हैं तब वह अपने मालिक के लिए अच्छे होते हैं हम देखते हैं माता मरियम का जीवन सुख भरा नहीं था दुख भरा था जिस दिन उसने सुना होगा गाब्रिएल दूत के संदेश को उस दिन से उसको लगा होगा ये कैसे होगा किस प्रकार से मेरे द्वारा पूर्ण होगा इनका समय पूरी लाचारी से भरा उनके दुख से उनका जीवन भरा हुआ था लेकिन वह कुछ नहीं कर हम देखते हैं पवित्र वचन में कि उन बातों को वो अपने हृदय में क्या करती है संजोए रखती है वह इन बातों को अपने मन और दिल में संजोए रखती है और क्या करती है उस पर मनन चिंतन करती रहती है दुख आता है हर एक मनुष्य में दुख आता है और दुख का सामना करते हैं वो आगे बढ़ता है माता मरियम ने प्रभु यीशु के साथ उन दुखों में वो भाग लेती है प्रभु यीशु को साथ देती है और प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर
प्रभु का साथ देकर प्रभु के दुख में अपने दुख उठाकर वह हम मानव जाति के लिए मुक्ति देने के लिए वह पूर्ण अपने जीवन को समर्पित कर देती है। किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में दुख नहीं आता। कितने लोग हैं जिसको आज तक दुख नहीं आया, और कितने लोग हैं इतना है जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहा। कोई है? कोई हो? कोई ऐसा है? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। एक राजा अपनी प्रजा से परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ मेरे इस राज्य में हमेशा दुख ही दुख रहता है। और वह निकल पड़ता है कि मैं सुख की खोज में जाता। वो जाता है, जैसे वो निकलता है रास्ते में देखता है कि लोग मुर्दे लोग को रोते हुए लेके जाते हैं, तो वो विचार करता है कि दुख यहाँ पर। फिर वो किसी खेत में जाता है, भाइयों में हेडे की लड़ाई हो जाती है ना? जमीन का झगड़ा हो जाता है। वो देखता है उनकी लड़ाई को देखता है, बोलता है यहाँ पर भी दुख है, यहाँ पर भी दुख होते हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे जाता है, देखता है कि बहुत सारे लोग लुटेरे होते हैं, व्यापार वाले लोग होते हैं, ठग लोग होते हैं। वहां पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी दुख नहीं होता है, और वो वापस अपने राज्य में लौट आता है। उसको मालूम होता है कि सुख और दुख मनुष्य के जीवन में हमेशा बना रहता है। प्यारे भाई और बहनों, हम माता मरियम की बात करते हैं, माता मरियम का जीवन के बाद बात करते हैं। और माता मरियम जब हमारे जीवन में आती है, जब हम अधिकतर हम जानते हैं थांदला चंदपुरी ग्रोटो का जो हम त्योहार मनाते हैं मई महीने में, और वो वास्तव में फादर चार्ल्स हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ा है और जानते हैं। और अधिकतर पातेला के लोग हमेशा थांदला जाके आए हुए, सब लोग जानते हैं। महामारी थी, बीमारी थी, लोग मर रहे थे। करीब करीब अंदाज से हम बोल सकते हैं 2080 के ऊपर लोग मर गए थे उस बीमारी से। लेकिन फादर चार्ल्स उस डोंगरी पर जाके कहता है कि हे माँ, मेरी असली माँ जो इस सांसारिक माँ है उसको छोड़ के आया हूँ, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ है। अगर आप इस बीमारी को खत्म कर दोगे तो मैं यहाँ पर रोटो बनाऊंगा, मैं आपकी इस मंदिर का स्थापना करूंगा। और हम सब जानते हैं कि वो रोग, वह बीमारी दूर हो चली जाती है, लोग भले चंगे हो जाते हैं, लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं आज हमेशा हम देखते हैं जब भी हम जाते हैं लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, और लोग बड़ी भक्ति और आदर के साथ आते हैं, बड़ी भक्ति और आदर के साथ आते हैं। क्या प्यारे भाई और बहनों, क्या यह भक्ति हम में हमेशा बनी रहती? क्या हम वो भक्ति हमेशा बनाए रखेंगे? हम हर रोज नोवेना में आते हैं, हर रोज नोवेना में आते हैं, हर रोज नोवेना आते हैं। हम अलग अलग पात्रों के द्वारा प्रवचन सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि एक औरत जो हमेशा नोवेना के लिए आती थी, हर रोज 9 दिन तक नोवेना के लिए आती है और बराबर त्योहार मनाकर अपने घर में जाती है। और क्या होता है कि वहां पर अपने पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, उसकी पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, और दोनों खराब खराब गाली देने लग जाते हैं। खराब खराब गाली आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो खराब खराब गाली देने लग जाते हैं, दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है। वो आमने सामने गालियां देती है, खूब झगड़ा करती है, तब बहुत झगड़ा हो जाता है। लेकिन जो महिला क्या होता है, जो महिला जो 9 दिन नोवेना में आती है, वो अचानक उसकी गालियां हालेलुया होसाना में बदल जाती है। वो जोर से बोलने लगती है, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। सामने वाली औरत को मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रही है, सामने वाली महिला है उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या कह रही है, तो उसको मालूम नहीं पड़ता है, तो वो जोर जोर से वो भी कहने लग जाती है, तेरा बाप हालेलुया, तेरी माँ होसाना, तेरा बाप हालेलुया, तेरी माँ होसाना। लेकिन वो देखती है कि क्या होता है, उस समय क्या होता है कि ये महिला क्यों हालेलुया होसाना बोलने लग जाती है, क्योंकि उसी रास्ते से उसी पली का पली पुरोहित जा रहा पली पुरोहित जा रहा था, और पली पुरोहित ने उसको बराबर देखा था कि 9 दिन बड़ी भक्ति से रोजरी बोल रही, प्रार्थना कर रही, जो भी कर रही है। लेकिन आज वो पली पुरोहित को देख के वो गाली दे रही थी, लेकिन वो बदल जाती है, बोलती है हालेलुया होसाना, हालेलुया।
क्या प्यारे भाई और बहनों, क्या हम 9 दिन आते हैं? क्या हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए? क्या हम में परिवर्तन होना चाहिए? माता मरियम खुद अपने आप को कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ। क्या हम एक दास या दासी का जीवन प्रभु के सामने, लोगों के सामने नहीं लेकिन प्रभु के सामने, क्या हम वो जीवन बिता सकते हैं? क्या हम माता मरियम के समान बन सकते हैं? आइए हम थोड़ी देर मौन रहे, मनन चिंतन करें ताकि हम प्रभु के दास और दासी बन जाएं।